सुनो मेरे भाइयों और बहनों, यह कहानी नहीं, एक क्रांति का गीत है। यह उन आंसुओं की गाथा है जो सदियों तक दबाए गए और उन सपनों की जीत है जो कभी टूटने से इनकार करते हैं। यह एक सच्ची कहानी है हमारे दलित समाज की, जिसने अंधेरे को चीरकर सूरज की किरणें बटोरी, जिसने जंजीरों को तोड़ा और आजादी का आलम उठाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सच्ची कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके सीने में गर्व की आग जला देगी और आपको बाबा साहेब के सपनों को जीने का जुनून देगी। जरा सोचो उस दौर को जब हमारा समाज, जिसे आज दलित कहा जाता है, समाज को हाशिए पर धकेल दिया गया था। वर्ण व्यवस्था की क्रूर दीवारों ने हमें मंदिरों से, कुओं से और यहां तक कि शिक्षा के प्रकाश से दूर रखा। हमारी छाया को अपवित्र माना जाता था। हमारे बच्चों को स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन क्या हमारा समाज चुप रहा? नहीं, हमारे पूर्वजों के दिलों में एक आग थी जो बुझने से इनकार करती थी, और आज के दौर में वो आग दाग कर CJI गवई ने 75 साल का इतिहास तोड़ा, मनुवादियों के दिलों में फिर से आग लगा दी। CJI गवई का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार इतनी व्यापक नीति को लागू की है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको आरक्षण इतिहास की सही जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 19वीं सदी में, जब भारत ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। तब एक क्रांतिकारी जोड़ा उभरा, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा ने दलितों और शोषितों के लिए शिक्षा का द्वार खोला। सावित्रीबाई ने पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया, जहां दलित बच्चियों को पढ़ाने के लिए उन्हें पत्थरों का सामना करना पड़ा। लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, शिक्षा हमारा हथियार है और हम इसे हर हाल में हासिल करेंगे। यहीं से शुरू हुई वह चिंगारी जो आरक्षण की मशाल बनने वाली थी। फिर आया वह युग जब एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसने न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे भारत को एक नई दिशा दी। वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहेब। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्कूल में फर्श पर बैठने को मजबूर किया गया, जिन्हें पानी के लिए तरसाया गया, लेकिन जिन्होंने अपनी बुद्धि और मेहनत से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों, कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी जगह बनाई। 1920 के दशक में बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह शुरू किया। यह केवल एक कुएं से पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, यह थी सम्मान और समानता की जंग। दलित समाज ने पहली बार संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद की। 1930 में बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की।